हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज सी न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं आपके बीच में ज्योतिष संबंधी कुछ चर्चा को लेकर के। आज 15 सितंबर 2024 तदनुसार संवत 2081 साके 1946 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी रविवार नक्षत्र श्रवण रहेगा। सूर्योदय 5:53 पर, सूर्यास्त 6:11 पर रहेगा। आज का राहु काल रहेगा 6:39 से लेकर के 6:11 तक। रवि प्रदोष व्रत रहेगा। जो जातक एकादशी का व्रत करते हैं वे लोग आज पारण करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं द्वादश राशियों के राशिफल के साथ। 15 सितंबर 2024 को मेष राशि का राशिफल इस प्रकार रहेगा कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए सफलतादायक होगा। पिता से वैमनस्य हो सकता है। राज्य पक्ष से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। आय के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। जो जातक सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। मान प्रतिष्ठा में संघर्षपूर्ण लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात नए व्यवसाय का शुभारंभ आप कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। सफेद वस्तुओं का दान करें, गणेश जी की आराधना करें। वृष राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। पराक्रम से आप पर्याप्त मात्रा में लाभ अर्जित करेंगे। आपको सफलता मिलेगी। भाग्य पक्ष से, पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। आज का दिन आपके लिए सफलतादायक रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। साहस के साथ कार्य क्षेत्र में लगेंगे, आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। इष्ट की आराधना करें, आत्मबल मजबूत होगा। लाल वस्तुओं का दान करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। धन, मान, प्रतिष्ठा देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। संक्रामक रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। पीली वस्तुओं का दान करेंगे। वाहन आदि सावधानी से चलाएंगे। इष्ट की आराधना करेंगे। धन संबंधी लाभ होने की संभावना रहेगी। कुटुंब के मामलों में भी आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय से चले आ रहे किसी विवाद का समाधान होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ होगा। धन, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। भावुकता से बचें, सावधानी पूर्वक कार्य करें। दांपत्य जीवन में समानता, मधुरता रहेगी। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें से शुभ रहेगा। किसी अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। सफेद वस्तुओं का दान करें, हनुमान जी की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन कुछ परेशानी भरा हो सकता है। शत्रु पक्ष से प्रबलता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। यात्रा में आपको कठिनाई हो सकती है। सावधानी पूर्वक यात्रा करें, अच्छा होगा। आज के दिन लंबी यात्रा न करें तो अच्छा रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। आय व्यय का हिसाब किताब ठीक प्रकार से रखें। आय से अधिक खर्च करने से बचें। सफेद वस्तुओं का दान करें। शिव जी की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत हैं उन्हें पर्याप्त अवसर मिलने की संभावना रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में जो जातक प्रवेश लेना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट आदि में, उनके लिए भी नए अवसर खुलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी का अच्छा समय रहे, जिसके लिए आप आज के दिन से शुभारंभ कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, आपका दिन शुभ होगा।
तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ प्रदान करने वाला होगा। उच्चाधिकारी से मधुरता बनेगी, उससे लाभ प्राप्त करने में आप सफल हो सकते हैं। सरकारी कार्य क्षेत्र में जो जातक प्रयासरत हैं, किसी अधिकारी आदि से कोई विशेष कार्य लेना चाहते हैं, तो उस कार्य में उनको सफलता मिलने के आज अवसर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। क्रय विक्रय में सावधानी बरतें, पीली वस्तुओं का दान करें, इष्ट आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से लाभप्रद होगा। भाग्य से सामान्य लाभ प्राप्त होगा। पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी। कुछ रुकावटों के साथ आज का दिन नए कार्य के लिए शुभ होगा, शुभता प्राप्त होगी। आय व्यय के प्रति सावधानी रखें, घी का दान करें, गाय की सेवा करें, आज का दिन शुभ होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आयु आरोग्य का लाभ प्राप्त होगा। जो जातक लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको रोग मुक्त मिलने की संभावना रहेगी। कुटुंब से लाभ होगा, दिन सुखद होगा। सफेद वस्तुओं का दान करें, इष्ट की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन पर्याप्त शुभदायक होगा। व्यवसाय पक्ष से लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। पत्नी से चला आ रहा वैमनस्य दूर होकर के मधुर संबंध स्थापित होने की संभावना रहेगी। जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह का योग बनेगा, उसमें अनुकूलता आएगी। विलंब विवाह जिन जातकों का हो रहा है या होना है, उनके लिए सफलता मिलने के योग हैं। आप चावल का दान करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। इनके लिए शत्रु पक्ष से हानि होने की संभावना रहेगी। शत्रु प्रबल होंगे, वाद विवाद से बचें। शत्रु पक्ष से सावधानी रखने की आवश्यकता है। हरी वस्तु का दान करें, इष्ट की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। मीन राशि वाले जातकों का आज का दिन शुभ होगा। संतान शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन जातकों को पर्याप्त लाभ मिलने की संभावना रहेगी। और जो कार्य क्षेत्र में अपने आय के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन पर्याप्त लाभप्रद होगा। आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, धन लाभ होगा। सफेद वस्त्र का दान करें, इष्ट की आराधना करें, आपका दिन शुभ होगा। ये था आज का आपकी द्वादश राशियों का राशिफल। आइए हम प्रतिदिन की चर्चा के अनुसार उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने पिछले 14 तारीख को के फलादेश में आपने द्वादश राशियों के फलादेश के साथ में कुछ ज्योतिषीय विषयों पर आधारित राहु केतु आदि के संबंध में पौराणिक आख्यान सुना। समुद्र मंथन में निकलने वाले 14 रत्नों के विषय में जाना। और उत्तर पात दक्षिण पात अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा जब सूर्य का भ्रमण करते हैं, तो जो कटान बिंदु उत्तर दिशा की ओर होता है, उसे राहु कहते हैं, उसको उत्तर पात कहा जाता है। और दक्षिण पात उसको केतु कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि प्रायः हमारे जीवन में जब हम अपनी जन्म पत्रिका किसी को दिखाते हैं और उससे अपने आने वाले समय के विषय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ उपाय करना चाहते हैं, और ये हम चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला समय है वो सुखद बीते, हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में
जन्म के समय जातक की कुंडली में जो ग्रहों का नक्शा है उसके अनुसार, उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ योग बनते हैं। जैसे गज केसरी योग, बुधादित्य योग, काहल योग, मालव योग, विष योग, पाप कर्तरी योग, गुरु चांडाल योग, ऐसे अनेक योग बनते हैं ग्रहों के संयोग से, ग्रहों की युति से। प्रत्येक राशि पर ग्रह अपनी अवस्था विशेष के अनुसार जब भ्रमण करता है तो कुछ के परिणाम शुभ होते हैं, कुछ के परिणाम अशुभ होते हैं। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिख करके हमें संदेश देने का प्रयत्न किया और कहा, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। कहने का तात्पर्य है ग्रह भेषज, ग्रह माने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध आदि। जब यह ग्रह अपनी 12 राशियों में भ्रमण करते हुए स्वराशि में, मित्र राशि में, स्वक्षेत्रीय, बलवान, शत्रु राशि में, नीच राशि में, ऐसी अलग अलग अवस्थाओं से होकर के भ्रमण करते हैं तो उस अवस्था विशेष के अनुसार हमें शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इन्हीं योगों में से ज्योतिष में अनेक विशिष्ट योग बनते हैं जो हमें कई प्रकार से धन लाभ भी देते हैं। वहीं कुछ ऐसे योग हैं जो हमारे जीवन में यदि उनकी सृष्टि कुंडली में होती है तो हमें कई प्रकार की परेशानियों से भी भर देते हैं। इसलिए हम उनसे निवृत्ति का उपाय ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं किसी प्रकार से उस संकट से हमें मुक्ति मिल जाए। ऐसे योगों के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी ज्योतिषीय भाषा में कुछ योग बनते हैं जिनमें से योग है काल सर्प योग। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी सूर्य का भ्रमण करते करते पृथ्वी और चंद्रमा के उत्तर पात और दक्षिण पात के एक तरफ सभी ग्रह आ जाते हैं, उस अवस्था में बनने वाले योग को हम काल सर्प योग कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि कुंडली के जो 12 भाव हैं इनमें से लग्न और सप्तम भाव के किसी एक तरफ दाएं अथवा बाएं तरफ जब सारे ग्रह हो जाते हैं या राहु केतु के किसी एक तरफ सारे ग्रह हो जाते हैं तो उस अवस्था में यह काल सर्प योग की सृष्टि होती है। काल सर्प योग कुंडली के 12 भावों के अनुसार अलग अलग होते हैं, जिनमें से वासुकी काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, कर्कोटक काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, शंखनाद काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, अनंत काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग, पातक काल सर्प योग, दृश्य गोलार्ध और अदृश्य गोलार्ध काल सर्प योग, ऐसे काल सर्प योगों की रचना होती है। अब इसमें हम कुंडली के 12 भावों में 12 प्रकार के उप काल सर्प योगों की जब चर्चा करते हैं तो कुल मिलाकर के उनकी संख्या 144 के आसपास हो जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे ही काल सर्प दोष का नाम सुनते हैं या काल सर्प योग का नाम सुनते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। बंधुओं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कहते ना, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। जैसे ग्रह है तो ग्रह अपनी जब मित्र राशि में होता है तो शुभ फल देता है, शुभ स्थान में होता है तो शुभ फल देता है।
शुभ दृष्ट होता है तो शुभ फल देता है, ऐसी अवस्था अनुसार वह शुभ और अशुभ फल देते हैं। कोई भी ग्रह सदैव शुभ नहीं रहता और कोई भी ग्रह सदैव अशुभ नहीं होता। हाँ, अपवाद स्वरूप कुछ केतु जैसे ग्रह जिनके प्रारंभ और अंत की अवस्थाएं एक जैसी रहती हैं, हो सकता है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का ठीक प्रकार से निरीक्षण करवा करके उसका निर्णय करें कि हमारी कुंडली में कौन सा काल सर्प योग बनता है, और फिर उस काल सर्प योग की शांति के उपाय करें। और विशेष बात ध्यान देने की है कि जहां एक तरफ काल सर्प योग कुछ अशुभ परिणाम देने वाला है, वहीं कुछ शुभ परिणाम भी काल सर्प योग के होते हैं। यह राजयोग कारक भी होता है। ग्रह की अवस्था के अनुसार, कुंडली की स्थिति के अनुसार निरीक्षण करके यदि शुभता को और अधिक बढ़ाना है, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा भरनी है, तो हमें उनके उपाय करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और पहले से अधिक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह सत्य है। इसके संबंध में हमारे शास्त्रों में चर्चा की गई है कि काल सर्प योग की शांति करके, उसकी पूजा करके, महामृत्युंजय का जप करके, काल सर्प योग यंत्र की पूजा करके, विद्वान आचार्य से हम उनसे उत्पन्न होने वाले संकट से बच सकते हैं, उनकी परेशानी से बच सकते हैं, जिससे हमें लाभ प्राप्त होगा। इसलिए किसी भी प्रकार की डर की आवश्यकता नहीं है। उचित उपाय करने से हम इस भय से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं ऋतम यत् नाशेत स रुद्रः, कि जो हमारी समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर दे, जो हमारे समस्त प्रकार के दुखों को दूर कर दे, वही रुद्र है, अर्थात शिव है। शिव आराधना, रुद्राष्टाध्यायी का पाठात्मक, हवनात्मक, अभिषेकात्मक किसी प्रकार का पूजन हमारे लिए सदा शुभ फल देने वाला है। इसलिए समय रहते किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का निरीक्षण करवा करके उसके संबंध में आप जानें और उसके उपाय करें। इससे आप लाभान्वित होंगे। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आपने आज 12 राशियों के फलादेश के साथ में काल सर्प योग कितने प्रकार का होता है और उनके उप प्रकार कितने होते हैं आपने सुना। क्रमशः इस विषय को और विस्तार से समझाने का प्रयत्न करेंगे। कल की चर्चा में काल सर्प योग के समाधान के कुछ और अधिक सूत्र हैं, उनसे संबंध में हम आपको अवगत कराएंगे और आप शिव आराधना करके लाभ प्राप्त करें। आज के दिन आपके समक्ष ज्योतिष विषय की चर्चा के साथ में श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में मैं उपस्थित था। कल पुनः उपस्थित होंगे आपके बीच में ज्योतिष संबंधी कुछ विशेष चर्चा को लेकर के। जय श्री राधे, जय श्री राम।